मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आपको भी सलाम। खुदा के कलाम को हम सब खोलेंगे और देखेंगे। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मेरे साथ निकाले ज़बूर 81 ज़बूर मेरे साथ निकालें 81 और उसकी हम 8 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, आए मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। आए इस्राएल, काश के तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी की गैर माबूद को सजदा ना करना। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र मुल्क से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भरूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ। बस मैंने उनको उनके दिल की आहट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राएल मेरी राहों पर चलता। खुदा उनके पाक कलाम पर खुदा बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने जो ये आज चंद पढ़ी है कलाम मुकद्दस को, हम यहाँ पर देखेंगे कि खुदा की मर्जी क्या होती है और इंसान क्या अपनी मर्जी करता है। तो कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि खुदा फरमाता है कि आए मेरे लोगों, खुदा क्या फरमाता है, आए मेरे लोगों मेरी सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। क्या करता हूँ? आगाह करता हूँ कि कोई बात का तुमको क्या है, पैगाम देता हूँ और आगाह करता हूँ। आए इस्राएल, काश के तू मेरी सुनता। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमने ये देखा है कि हमें खुदा क्या कहता है। क्या पढ़ा है कि आए मेरे लोगों मेरी सुनो। क्या हम अपने आप को देखें कि क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं या नहीं सुनते। कि खुदा तो कहता है कि हर वक्त वो हमसे बोलता है। ऐसा ही है, जहाँ भी हम जाते हैं खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, तो ये हम देखेंगे कि अगर वो हमें सुनाता है तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं या कि नहीं सुनते। तो जब हम सुनते हैं तो फिर हमें क्या है, उस पर अमल करने की जरूरत है। हालेलुया। और फिर लिखा है, तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सजदा ना करना। जब हम ऐसा करते हैं कि जब किसी को हम किसी मूर्त को सजदा करते हैं तो क्या हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, किसी बुत के आगे अपने सर को झुकाते हैं, तो ये भी एक क्या है, नाफरमानी है। ये खुदा कहता है सिवाय मेरे किसी को भी सजदा नहीं करना, कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं गयूर खुदा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी हमें कोई जरूरत पड़ती है, जहाँ हमारे घरों में कोई परेशानी को टेंशन आ जाती है, तो हम किसी के कहने पर हम कहाँ के कहीं पहुँच जाते हैं कि वो कहते हैं आओ हम वहाँ तुझे लेके चलते हैं, वहाँ ये करो वो करो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो जादूगर बुत परस्ती ये सब कुछ जो कुछ भी होता है, ये हमारे गमों को कम नहीं करता बल्कि क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। तो जब हम खुदावंद की आवाज और खुदावंद की मर्जी पर चलेंगे तो फिर हमारे दुख कम होंगे और फिर खुदावंद भी खुश होगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और तू किसी गैर माबूद को सजदा ना करना, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ। कि खुदावंद कहता है कि मैं तेरा खुदा हूँ, तू किसी माबूद को सजदा नहीं करना, किसी बुत को सजदा नहीं करना, किसी मूरत को सजदा नहीं करना। तो हमें ये सब कुछ करने की नहीं जरूरत है, ठीक है। और
कलाम मुकद्दस में फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जो तुझे खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ। क्या लिखा है? खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। आपको पता है ये बहुत बड़ी गुलामी में खुदा के लोग फंसे थे और फिर खुदा ने वहां से निकाला इनको। क्या किया? निकाला इनको। तो जब निकाला तो फिर हम खुदा की आवाज को सुने कि जो वो हुक्म देता है उनको माने। हालेलुया। ये खुदावंद फरमाता है, ये 10वीं आयत है कि खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ। हम जब अपने खुदावंद को मानते हैं तो फिर खुदावंद कहता है कि मैं वही खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। क्या किया? मुल्क मिस्र से निकाल लाया और मैं तेरा खुदा हूँ। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भरूंगा। यकीनन जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से दुआ करते हैं, खुदा क्या करता है? उनकी दुआओं को सुनता है। ऐसा ही है, यकीनन सुनता है। मैं तो खुदा का शुक्र करती हूँ, जो कुछ मैं खुदा से मांगती हूँ खुदा मुझे देता है। ऐसा ही। और कैसे देता है? कि जब हम खुदा में मसरूर रहें। हालेलुया। वो फिर कहता है तुम्हारे दिल की मुराद मैं क्या है? पूरी करूँगा। और यकीनन खुदा करता है। वो कहता है माँ के देख के मैं कैसा मेहरबान बाप। तो जब हम कहते हैं ना हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, दुआएं सुनी जाती हैं, हमारे मांगने में कमी आती है। तो जब हम शक ना करें, पूरे ईमान से मांगे कि वो हमारा बाप है और हम उसके बेटियां बेटे हैं। हम जिस्मानी देखते हैं, जब कोई काम अपने माँ बाप से लेना होता है तो हम कैसे करते हैं? प्यार से भी और लड़के भी। नहीं मम्मी हमें ये चाहिए, नहीं हमें ये चाहिए। बाप से भी हम कहते हैं कि अबू हमें ये जरूरत है, ये चीज हमें लेनी चाहिए। तो वो कहीं से भी करके क्या करते हैं? पूरी कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। तो इसी तरह हमारा बाप जो है वो कहता है, वो क्या कहता है? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना पसंद करते हो कि मैं तो तुम्हारा हकीकी बाप। कहता है मैं क्यों नहीं सुनूंगा। हालेलुया। तो वो हमारा हकीकी बाप है। वो कहता है तुम मुझ में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुराद को पूरा करूंगा। जब हम उसमें मसरूर रहेंगे, जब हम दिलो जान से उसे पुकारेंगे और हम अपना आप खुदा को दे देंगे। जब खुदा हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो वो कहता है कि मैं तेरा मतलब जरा जरा भी जो है वो भी पूरा करूंगा। हालेलुया। वो भी पूरा करूंगा। और फिर कहता है तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भरूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी। अब आगे देखें, थोड़ी सी सख्ती की भी अल्फाज हैं जो हम सीखेंगे, देखेंगे कि फिर खुदा को भी गुस्सा आता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने जो कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, पहले क्या है कि तू अपना मुंह खोल और मैं उसे खूब भरूंगा। और फिर दूसरी आता है पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी। हम सब जानते हैं कलाम मुकद्दस को कि जो कुछ भी जब खुदा ने उनको निकाला था मिस्र से, तो खुदा से वो जो कुछ मांगते थे खुदा उन्हें देता। यहाँ तक के बटेरा का गोश्त खाना कोई आसान बात नहीं। खुदा ने बटेरों की भी बारिश बरसा। हालेलुया। जो कुछ मांगते थे उनको सब कुछ खुदा देता। क्या आज भी वही खुदा है? जब हम उसकी मर्जी पर चलेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे तो वही सब कुछ होगा। और फिर लिखा है पर मेरे लोगों ने मेरी ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ। क्या हुआ? कि इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ कि मैं सब कुछ उनको देता रहा, हर चीज करता रहा उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी आवाज को ना सुना। और फिर लिखा पास मैंने उनको उनके दिल की आहट पर छोड़ दिया। खुदावंद कहता है कि जब उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने उनको उनकी दिल की आहट पर छोड़ दिया। हालेलुया। फिर खुदा छोड़ दिया। हम बेशक कहें
कि हमारा बाप है, हमारी सुनता है, लेकिन जब हम नाफरमानी करेंगे तो फिर हमारा बाप हमारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो फिर हमें क्या कहेगा? फिर यहाँ पर बहुत खूबसूरत आयत है, गौर से जरा सुनिए, मेरी तरफ ध्यान करें कि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि पर मेरे लोगों ने मेरी ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ, बस मैंने उनको उनके दिल की आहट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। आप देखिए कि खुदा फरमाता है कि फिर वो क्या है, अपने ही मैंने जब उनको छोड़ दिया तो वो अपने ही मशवरों पर चले गया। अब कहता मुझे कोई परवाह नहीं, जैसे मर्जी करें। आपको पता जब मूसा तख्तियाँ लेकर खुदा की हुक्म खुदा ने जो दिए थे उसको वो लेकर आया था, तो आगे वो कौम क्या कर रही थी? बछड़ा बना के उनकी पूजा कर रहे थे। तो जब मूसा ने देखा तो उसके दोनों तरफ से तख्तियाँ जो है गिर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि मैं चला गया हूँ, इनके लिए खुदा ने बुलाया था, तो उनके लिए वो 10 रुपया लेके आया। तो वो क्या हुआ कि उसके बाजुओं से वो उनको देखकर परेशान हुआ कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। उसकी पूजा कर रहे थे, उसके आगे नाच रहे थे। तो उसने जब देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। और जब मूसा परेशान हुआ खुदा का बंदा, तो खुदा क्यों नहीं परेशान हुआ? हालेलुया। खुदा भी परेशान है हुआ हो कि इन्होंने क्या किया। जब फिर खुदा ने कहा कि मैंने क्या है, तुमको तुम्हारे दिल की आहट पर छोड़ दिया है और तुम जैसे मर्जी अपना काम करो, तुम अपने मशवरों पर ही चलो, मेरा मशवरा ना लो। हम अपने खुदावंद के मशवरे पर चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। हालेलुया। हम अपने मशवरों को छोड़ दें तो हम खुदावंद के मशवरों पर चलें, उसकी बातों को माने, उसकी राहों पर चलें, उसके हुक्मों को माने, तो फिर हम कामयाब होंगे। हालेलुया। फिर हम क्या है, कामयाब होंगे। तो फिर लिखा है, बस मैंने उनको उनके दिल की आहट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। फिर बहुत गमनाक अल्फाज बोला गया है कि काश के मेरे लोग मेरी सुनते। ये खुदा ने खुश होकर नहीं बोला, खुश होकर बोला कि काश के मेरे लोग मेरी सुनते। दुख से कहा कि इतना कुछ मैंने इनके साथ किया है, लेकिन ये फिर भी पागल है। एक जैसे हम ज़बूर गीत भी गाते हैं, ये 40 बरे रिया मैं इन्हां दे नाल, फिर भी ये उम्मत पता था। ज़बूर में ये आयतें मैंने सुनाई आपको। तो हम ऐसा ना करें कि खुदावंद हमें कहे कि काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राएल मेरी राहों पर चलता। लिखा है कि ताकि मैंने उनको उनके मशवरों पर छोड़ दिया। और फिर आगे कहता है कि काश के वो मेरी सुनते, काश के वो मेरी सुनते और इस्राएल मेरी राहों पर चलता। हमने कभी ये सोचा कि जो खुदा कहता है वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो फिर ही हम कामयाब होंगे। कि जैसे पहली आयत हमने 8 पढ़ी है कि आए मेरे लोगों मेरी सुनो और मैं तुमको आगाह करता हूँ कि जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ उनको क्या है, आप जान अफशानी से मानो, अमल करो उस पर और उसकी राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो। ये हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। आज के कलाम पर हम सबको बरकत बख्शे और हम सबके साथ हो। आमीन।